1,75,00,000 का इसका टेंडर हो चुका है। कैबिनेट मंत्री जी अनिल जी ने बताया जो कई विधानसभा में ये सड़क पड़ती है। 10-12 साल से बरसात से पहले हर साल आ जाता है न्यूज़पेपर में, पता नहीं कौन निकलवाता है। आप बता दो जी क्या डायलॉग है। ये कह रहे हैं कि ये डायलॉग है, ये हर बरसात से पहले आती है है ना। 7 करोड़ का देखो जी, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन जो हम इस बार बता रहे हैं, इस बार कभी 10-12 साल हम छोटे से थे जब बना था। इसमें हमने बाहर मैंने हाईवे भी जाम किया था एक बार, उसको लेकर भी प्रदर्शन किया था। राजनीति हिंदू मुसलमान वाले चलते हैं, कहते हैं मुसलमानों की पहचान खत्म हो जाएगी अगर रास्ता सही का हो गया। हम मुसलमान हैं जी, छोटे आदमी। ये देखिए, अभी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, पीछे जस्ट अभी की है, अभी गिरने से। कुछ नहीं है भाई साहब, मैं रोज रिक्शा 5-5 4-4 रिक्शा उठानी पड़ती है यहाँ पे, और पैसे भी अपनी जेब से लगाने पड़ते हैं। आपको मैंने फोटो देखा है ना, मुर्दे आते हैं उन्हें लेकर चलते हैं, वो भी परेशानी में हैं, और जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी परेशान हैं। नमस्कार, मुजफ्फरनगर बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब मुर्दे उठकर जिंदे नेताओं से शायद गुहार लगाएंगे, तब जाकर ऐसी सड़कों का निर्माण हो पाएगा। जी हाँ, आज मैं सरवट के गोल चक्कर चौराहे से रुड़की चुंगी को जोड़ने वाले इस रोड पर खड़ा हूँ, और इस रोड की हालत क्या है वो आप कैमरे में देख पा रहे होंगे, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये हालत क्यों ऐसी बनी हुई है, कब इसका समाधान हुआ था या अब तक इसका समाधान नहीं हुआ है, यहाँ पर स्थानीय लोग हैं। आज मैं इनसे चर्चा करूँगा, जानने का प्रयास करूँगा, क्योंकि यहाँ पर दो सांसद हैं। सांसद हरेंद्र मलिक जो कि समाजवादी पार्टी से, और चंदन सिंह चौहान जो कि रालोद भाजपा के सांसद हैं बिजनौर लोकसभा सीट से। यानी कि जिस जगह मैं खड़ा हूं ये लोकसभा बिजनौर है, और जहां सामने शमशान घाट है वो लोकसभा मुजफ्फरनगर है। यानी कि दो सांसदों के बीच में ये सड़क फंसी हुई है, धसी हुई है, और यहाँ पर पानी की भरमार है। कभी ई रिक्शा, कभी मोटरसाइकिल, कभी गाड़ी, कभी बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रोले, सब यहाँ पर गिरते फंसते और दबे रह जाते हैं, रुके रह जाते हैं, पहिए जाम हो जाते हैं। बड़े सवाल हैं, और आगे की बात करूंगा। यहाँ पर देखिए स्थानीय लोग हैं, इनसे जब मैंने जानने का प्रयास किया गया तो बहुत सारे सवाल सामने निकल कर आए। तो चलिए इनसे बात करने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। आपसे शुरुआत करता हूँ, क्या शुभ नाम आपका? सुनाओ। सड़क का हाल मैं देख पा रहा हूँ, कब ये बनी थी, या तोड़ दी गई, टूट गई, या क्या ऐसा हुआ कि इसका हालात इतने बुरा है? ये हालात जब तो ऐसे देखते हुए आ रहे, कभी पहले 10 साल पहले ये बनी थी तो इसके ऊपर रोड बिछा दे गए थे, ईंट बिछा गए। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ इसका, जब कावड़ चलती थी उसके बाद तो कोई प्रयास नहीं हुआ। जहाँ पानी भर गया, कोई वो नहीं है। आज तक करीब 10-12 साल हो गए हम भी इसको देखते आ रहे हैं, ये बनी नहीं है। कभी इस पर कभी कोई खड़ंजा भी नहीं लगाया गया? खड़ंजा कभी 10-12 साल हम छोटे से थे जब बना था, उसके बाद कोई नहीं हुआ। क्या आपका क्या नाम है? मोहम्मद शवाब। हर दफ़ा कोशिश करी है सर, इसमें कोई रेस्पॉन्स नहीं, कोई सुनवाई नहीं। इसमें हमने बाहर मैन हाईवे भी जाम किया था एक बार, उसको लेके भी प्रदर्शन किया था। मोहल्ले के लोग, जनकपुरी के भी, मदीना कॉलोनी के भी, इधर के भी, कलेश्वर कॉलोनी के, सब लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता हम लोगों के इस बात का। अभी यहाँ पे कई मरतबा कोई लोगों को चोट भी लग चुकी है, रिक्शा जैसे आपने बताया भी, ये रिक्शा, मोटरसाइकिल, बड़े वाहन भी गिरे यहाँ पे। आए दिन जाम लगा रहता है यहाँ पे। रास्ते देखो आप, कंडीशन देखो कितनी ख़राब है, वहाँ भी पानी भरा हुआ है, पूरा रास्ता ख़राब है यहाँ तक कंप्लीट। तो इसमें देखिए कुछ कर रही है सर, आप जो भी हो सके आपकी तरफ से सपोर्ट करिए, इस रास्ते के लिए कुछ करवाइए आप। देखिए सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब यहाँ पर 4 कंधों पर मुर्दा आता है, यानी कि एक मृत शरीर यहाँ पर लाया जाता है, या अंतिम यात्रा के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, तो उस दौरान शायद मुर्दे को भी डर लगता होगा कि किसी 4 कंधों में से किसी एक का भी पैर अगर लड़खड़ा गया और वो गिर गया तो वो मुर्दा भी शायद यहीं गिर जाएगा। तो ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि यहाँ पर ये हालात बने हुए हैं, और अब तक इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो मेरा नाम नसीम है। नसीम भाई, ये हालात कब से देख रहे हैं आप? और इसका 10-12 साल से देख रहे हैं वो जी। अगर कोई किसी को हार करी भी जा तो सब लोग कहते हैं कि मुसलमान लोग उधर का क्या करो। अब राजनीति हिंदू मुसलमान वाले चलती है, कहते हैं मुसलमानों की पहचान खत्म हो जाएगी अगर रास्ता सही का हो गया। ये बात तो सही बात तो यही है, अगर तुम इसे बनवा दोगे तो उन्हें देखेगा मुसलमानों में विकास होगा, मुसलमानों में विकास करवाना नहीं। अगर मुसलमानों में विकास होगा आगे निकल जाएंगे। बाबू जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो अब्दुल वहीद है जी। ये कह रहे हैं कि पहचान ही मुसलमानों की, इस विकास नहीं हो रहा, इससे हो रहा। अगर विकास सड़क का हो गया तो यूँ कह देंगे मुसलमानों का विकास हो रहा। जो नहीं मिल रहा, हम मुसलमान हैं जी, छोटे आदमी। हम 40-40 आदमी इकट्ठे होकर भी जा लिए, कोई सुनता नहीं। लोग कह रहे हैं और तुम्हें कोई अपना अधिकारी बनाओ और उसके जरिए हमारे पास बैठो तो तुम्हारा काम होगा, हमारा कोई बनिया नहीं।
आराम से भाई, आराम से। ये देखिए, अभी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, पीछे जस्ट अभी की है, अभी गिरने से बचे हैं। ये मियाँ बीवी शायद साथ में थे और बचते बचते समझ लीजिए कि गिरते गिरते रपटते रपटते ये रह गए। देखिए और भी साथी हैं। क्या नाम है आपका? गुलबार। क्या इससे समस्या सामने आपके है ही, इसका समाधान क्यों नहीं हुआ? चर्चा चल रही है देश में विकास हो गया, सड़कों की जाल बिछा दिए गए। सर जी कुछ नहीं हुआ, आप देख लो। अगर विकास हुआ तो आपके सामने है, ये तो सारी दुनिया देख रही हुआ है। कुछ नहीं है भाई साहब, मैं रोज रिक्शा 5-5 4-4 रिक्शा उठानी पड़ती है यहाँ पे, और पैसे भी अपनी जेब से लगाने पड़ते हैं। आपको मैंने फोटो दिखाई ना, देखो खून में लथपथ 13-13 टांके 14-14 टांके हमने अपने हाथों से भरवा रखी। इतना बुरा हाल है। कहाँ विकास है? विकास तो कहीं है ही नहीं, विकास तो खत्म हो गया। मेरी उम्र हो गई 40 का। कब से ये हालात देखते आ रहे हैं? बिल्कुल सच बताइएगा। 10-12 साल हो गए ऐसे ही रहे, पानी भरा। कई बार तो होली पर ऐसी वाले में डीएम भी आता है यहाँ पे, पानी में खड़ी थी, कोई वो नहीं हो रिक्शे पर जा। बहुत से बार तो रिक्शे वाले बेचारे सवारी को उतार कर पैदल निकाल कर ले जाए। ये भाई देखो क्या हो रहा है। गोल चक्कर तो सारी खराब है, आज तक बनी नहीं है। 10 साल हो गए हमें भी रहते हैं। कितना लंबा सड़क का एरिया होगा टूटा हुआ? 1 किलोमीटर होगा। अच्छा। गोल चक्कर से चुंगी तक बनाई नहीं आज तक। अनुमानित 1 किलोमीटर का है ना? एक साइड नाला है इसमें, एक साइड नाला भी नहीं, इसलिए पानी भरा रहता है। यहाँ रोड बिल्कुल खराब है, कच्चा। ठीक है जी, ये 10-12 साल हो गए बढ़ नहीं पा रही, और इसका समाधान हमने भी किया। वहाँ पर गए थे कचहरी में यूनियन के साथ, संयुक्त मोर्चे के साथ हुए, वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मसीहुल्ला। समाधान बताओ उसका क्या है? इसका समाधान तो यही है, यहाँ एक साइड में नाला बन जाए और ये सड़क बन जाए, सारा यही समाधान होगा। इससे पहले कोई समाधान इसका नहीं होगा। और दूसरी तरफ इसकी यहाँ नाले की बहुत ज़रूरत है। इस साइड में, उस साइड में नाला है, उस नाले की सफाई हो, और इस साइड में नाले की ज़रूरत है। जब नाला बनेगा और फिर उसके बाद सड़क बनेगी, तभी इसका कोई समाधान होगा। उससे पहले कोई समाधान नहीं होगा। सड़क बनवा दी, नाला नहीं बनवा, फिर भी सड़क पर पानी भरता रहेगा, फिर सही होगा। नाला और सड़क दोनों की यहाँ सख्त जरूरत है। मेरा आवास यहीं है और मेरी यहीं पे शॉप है ऑन रोड ही। कभी किन अधिकारियों को आपने यहाँ पर आते हुए देखा है, समस्याओं का समाधान करने की चर्चा करते हुए नेताओं को देखा है? किन के नाम याद हैं आपको, जहन में आ रहे होंगे? कपिल देव जी आए और संजीव बालियान जी आए शमशान के संबंध में, और उसी वक्त तय हुआ था कि रोड बना दिया जाएगा। मैं 2006 से यहाँ रहता हूँ। 2006 से लेकर के तकरीबन 10 साल तक तो हम कोई महीना ऐसा नहीं गया जिसमें हमने जिला अधिकारी महोदय और प्रतिनिधि का यहाँ हाजिरी ना दी हो। तकरीबन 1 इंच के करीब मेरे पास एप्लीकेशंस हैं जो हमने लगाई हैं, और 2-2, 3-3 हाथी भर के, ट्रॉली भर से पहुँचे भी हैं, और बहुत आश्वासन भी मिले, और कितनी बार पता चला कि एस्टीमेट भी बना दिए गए हैं। और वो जो समस्या आपको लोगों ने बताई दी, और सारा शहर जानता है कि यहाँ जो मुर्दे आते हैं उन्हें लेकर चलते हैं, वो भी परेशानी में हैं, और जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी परेशान हैं। और ये शहर की मुजफ्फरनगर के अंदर सबसे खस्ता हाल सड़क है, जिसे मैं 16 साल से लगातार देखता आ रहा हूँ। देखिए 16 साल से लगातार ये सड़क का हाल बुरा जो है वो देखते आ रहे हैं। एप्लीकेशन भी बता रहे हैं, कहीं मेरे पास पड़ी हैं। मंत्री और बड़े बड़े जो नेता हैं वो यहाँ पर आके भी चले गए हैं और समस्याओं को देखने आए थे। इस समस्या का समाधान करने की चर्चा की लेकिन उस पर समाधान नहीं हो पाया। आज कौन कहाँ कौन से पायदान पे है और क्या वो कर नहीं सकते क्या इस काम को? क्या नाम क्या है हम तो आपका? नाम आप पहले तो आपका जो आपने मुद्दा उठा आपका हम धन्यवाद करेंगे, और ये कहेंगे कि भाई यहाँ से 10-12 साल तो हमें हो गया देखते हुए। क्या शुभ नाम क्या है आपका? साहित्या की नाम है, और किसी का भी मतलब ऐसा नहीं जो जहाँ गए नहीं, चाहे MP साहब हो, चाहे चितरंजन जी के यहाँ हो, कहीं ऐसी जगह नहीं जहाँ हम गए नहीं जो रास्ते के लिए इसके ना लगे, लेकिन समाधान कोई नहीं है जो का तो। यानी कि शमशान घाट यहाँ पर है, शमशान घाट भी है, मुर्दे यहाँ पर आते हैं, लेकिन ये सड़क जो है इसको जिंदा कोई नहीं कर पाया। ये मुर्दा हाल खस्ता सड़क जो है ये यहाँ पर अभी भी बनी हुई है, और उस बरसात होती है जूते निकाल कर आते हैं शमशान की अर्थी को लेकर के, जूते निकाल कर पेंट चढ़ा करके तब आते हैं। यही हाल है। ये बड़ी विडंबना है कि आज हम जिस सड़क की बात कर रहे हैं वो मुर्दा हाल स्थिति में है। अब इस सड़क को जिंदा नेता जिंदा कब तक कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और भारी वाहन यहाँ से देखिए, मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये भारी वाहन है, यहाँ से गुजर रहा है। किस कंडीशन में, उसकी स्पीड कम है, बाइक वाला उसके सामने है, दलदल नीचे है पूरी। अगर बाइक का पहिया फिसल जाए तो उस पहिए के नीचे अगर वो आ गया तो मुश्किल है कि उसकी जान बच जाए। उसके साथ साथ इधर अगर आप देखेंगे तो छोटे सा ये पानी का भराव जो है वो यहाँ पर बना हुआ है प्रॉपर, और पानी के भराव से होते हुए खुद को बचाते हुए लोग यहाँ से निकलते हैं। अब इस वाहन के सामने बाइक सवार भी है, साइकिल सवार भी है,
और तमाम वो लोग हैं कि जो यहाँ से बचते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर जरा सी चूक हो जाए तो हादसा होना स्वाभाविक है। आम लोगों से बात हो रही थी तो अब 1 करोड़ 75 लाख रुपए के टेंडर की चर्चा अब शुरू हुई है यहाँ पर। और मेरे साथ सलेक्शन जी हैं जो कि जिस वार्ड में ये शमशान घाट है उस वार्ड के ये सभासद हैं। आपका दावा है कि करोड़ों रुपए इस सड़क को बनाने के नाम के प्रस्तावित हैं। तो चुनाव बिजनौर लोकसभा का था तो उस वजह से रुक गया था। तो अभी समय बहुत बीत चुका है, सांसद जी अब गए हैं और आवाज़ उठाने के लिए लोकसभा में जा रहे हैं। अब इस सड़क की आवाज़ उठनी शुरू हुई है तो इसका काम कब तक शुरू होगा? देखो 1 करोड़ 75 लाख का इसका टेंडर हो चुका है। कैबिनेट मंत्री जी अनिल जी ने बताया जो पुरकाई विधानसभा में यह सड़क पड़ती है रुड़की चुंगी से लेकर और चक्कर वाली जो सड़क है कच्ची सड़क उस तक ये टेंडर इसका हो चुका है। देखो भाई सरकारी काम में कभी कभी ऐसा है कुछ चुनाव आ गया था मीरापुर का या और भी समस्या आ जाता है, लेकिन अब फिलहाल इसका मार्च तक आप इस पर कार्य चलता दिखाई देगा। ये नहीं होगा कहने लगा भाई अब तक भी नहीं चला। ये हम जो आज बात कर रहे हैं उस दिन भी ऐसे ही कहें। यानी कि मार्च के स्टार्टिंग में काम शुरू हो जाएगा, मार्च के बाद में शुरू करवा रहे हैं काम? मार्च के लगभग पहले वीक में हो जाओ या फिर लास्ट वीक में। चलिए तस्वीरें मार्च में भी हम दिखा देंगे कि पूरे मार्च में क्या काम हुआ है और मार्च के स्टार्टिंग में क्या काम हुआ है। हालांकि तस्वीर में अप्रैल में भी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। हाँ बताइए क्या करें। जो सिस्टम है वो बताया अभी। हाँ 1 करोड़ 70 लाख का ये 10-12 साल से बरसात से पहले हर साल आ जाता है न्यूज़पेपर में, पता नहीं कौन निकलवाता है। आप बता दो जी क्या डायलॉग है। ये कह रहे हैं कि डायलॉग है, ये हर बरसात से पहले आती है है ना। 7 करोड़ का सुना। देखो जी कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन जो हम इस बार बता रहे हैं इस बार ये जो वार्ड सामने वाला वार्ड 32 जो जनकपुरी पड़ा है वो इधर का वाजिद का पड़ा है, ये वार्ड 52 ये दोनों वार्डों पर आ गए जा और सबकी सहमति है। इसमें प्रमोद जी सभासद भी हमारे सामने खड़े हैं जो पुरकाई विधानसभा क्षेत्र से हैं ये, ठीक है जी। तो हम जो इस बार बता रहे हैं ये डायलॉग नहीं होने का, ये हकीकत काम होगा। ठीक है इस बार कोई डायलॉग नहीं होगा किसी का भी, ना हमसे कोई आपने ये बात करी होगी पहले ना हमने बताया होगा। बिल्कुल देखिए इस बार कोई डायलॉग नहीं होगा और इस मरी हुई सड़क को जिंदा करने का काम किया जाएगा। और 1 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रस्तावित जो है यहाँ पर दावा किया जा रहा है, दावा कितना सच है ये देखने वाला होगा। अपने शो की अरंत के साथ दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर।